हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मृति आपका अपने YouTube चैनल टेक्नो आर्ट मेड इजी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है अल्तामिरा की गुफाएं। फ्रेंड्स, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत अल्तामिरा गुफाओं की विशेष महत्व है। फ्रेंड्स, मैंने यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में एक ब्रीफ समरी वीडियो बनाया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की कला यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला में विशेष महत्व रखती है। और ये जो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से उत्तरी स्पेन तथा दक्षिण पश्चिम फ्रांस का भाग आता है। और यहाँ पे जो गुफाएं हैं उनको हम इस क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी अल्तामिरा की गुफाएं। तो हम पढ़ते हैं अल्तामिरा की गुफाओं के बारे में। अल्तामिरा की गुफाएं उत्तरी स्पेन में स्थित हैं और कहते हैं कि 1869 में सबसे पहले एक शिकारी ने वहाँ पे इन गुफा को देखा था, बट उसकी कुछ प्रमाण नहीं है क्योंकि उसने कुछ एविडेंस ऐसा दिया नहीं था, तो लोगों ने उस चीज़ को नहीं माना। फिर कहते हैं कि 10 साल बाद 1879 में एक व्यक्ति जिसका नाम था मार्सिलिनो दा सातुओला, कहते हैं कि ये एक आर्कोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने अपनी 8 साल की लड़की के साथ वहाँ गए और वहाँ पे उनकी जो लड़की थी उसने अल्तामिरा की गुफाओं में जो छतों पे जो चित्र थे उसको सबसे पहले देखा। तो अल्तामिरा की गुफाओं की खोज 1879 ईस्वी से मानी जाती है, क्योंकि उसके बाद इसका लिखित प्रमाण उन्होंने मतलब गवर्नमेंट को दिया। तब उसके बाद से अल्तामिरा की गुफाओं के चित्रों के बारे में खोज प्रारंभ हुई। तो इस प्रकार ये देखेंगे कि सबसे पहले जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि 8 साल की एक लड़की जिसका नाम था मारिया सातुओला, उसने ही सर्वप्रथम अल्तामिरा के चित्रों को देखा था। और यहाँ की एक विशेषता ये भी माना जाता है कि जो प्रागैतिहासिक मानव था उसके द्वारा सर्वप्रथम चित्र, जो रेखाओं की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, उनका जाल, यही अल्तामिरा की जो गीली दीवारें थी उस पर ही देखा गया है। यानी सबसे पहला चित्र हमें अल्तामिरा की गुफाओं में ही देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि ये जो अल्तामिरा की गुफाएं हैं ये सेंतेंदर से 31 किलोमीटर दूर उत्तरी स्पेन में स्थित हैं। नेक्स्ट बताते हैं कि यहाँ पे ना 3 प्रकार की चित्रकारी देखी गई है। एक तो ये कि यहाँ पे रंगीन चित्र हैं, यहाँ पे बहुत सारे बहुरंगी चित्र मिले हैं। दूसरे कुछ चित्र ऐसे हैं जो केवल काली रेखाओं से ही बनाए गए हैं, और कुछ यहाँ पे इनग्रेविंग यानी उत्कीर्ण करके पत्थर पे उत्कीर्ण करके भी बनाए गए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चित्र है वो हमें बाइसन का मिलता है। बाइसन जिसे हिंदी में हम बोलते हैं महिष। तो उस समय जो उस समय का वातावरण था, वहाँ जितने हिंसक पशु थे, जंगली जानवर थे, उनमें से बहुत सी प्रजातियाँ ऐसी हैं जो अब विलुप्त हो गई हैं। हम यूरोप की चित्रकला पढ़ रहे हैं, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला पढ़ रहे हैं, तो हमें वहाँ के जो जानवर वगैरह होते थे उसके नाम भी हमें पता होने चाहिए। जैसे वहाँ पे जो बाइसन था उसको महिष बोलते हैं, और जिसको हम महिष बोलते हैं ये वहाँ पे सर्वाधिक चित्रित था। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और वहाँ देखी गई है कि जो वहाँ की जहाँ पे चित्र बने हैं, जो इस गुफा में चित्र बने हैं, ये गुफा तो बहुत बड़ी है, लगभग 300 गज में फैली हुई है, पर चित्र कहाँ है? चित्र बहुत अंदर की तरफ अंधेरे भाग में एक लगभग 90 फुट के मतलब 90 फुट अंदर जब आप पहुंच जाओगे वहाँ पे चित्र बने हैं। वहाँ पे एक कलावीथी है, वहाँ पे एक गैलरी है, वहाँ पे बहुत सारे चित्र मिले हैं। और इस जो गुफा है, इस गुफा की छत इतनी नीची है, 6 से 7 फुट है लगभग, कि चित्रों को देखने के लिए कहीं कहीं पे तो लेटना पड़ता है, कि मतलब उसकी जो लेंथ है वो बहुत ऊंची नहीं है। इस वजह से ये अनुमान लगाया जाता है कि जो चित्र है वो शायद मतलब समझ में नहीं आता है कि ऐसे चित्र बने कैसे होंगे।
तो सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ जो चित्र बने हैं वो सर्वाधिक चित्र गुफाओं की छतों में बने हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे बहुत से हाथ के भी, जैसे कि दीवार पे हाथ को रख कर जैसे रंग को हाथ में लगा लिया और उसके बाद उसको दीवार पे रखा है, उसका निशान भी है। और कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि दीवार पे हाथ को रख के आसपास रंग भी मुंह में भर के रंग उसको स्प्रे किया गया है, जिससे वो दीवार रंग गई है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग वहाँ पे चित्र मिले हैं। पर इसमें जो चित्र हैं वो बहुत बहुत उसका आकार बहुत बड़ा है। कुछ चित्र तो 4 से 6 फुट तक के भी हैं। यहाँ पे जो मुख्य चित्र है वो मैंने आपको बताया कि वो बाइसन का है। उसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य चित्र हैं जिसमें जंगली हिरनी, बारहसिंगा और जंगली बकरा, ये सब भी अन्य चित्र देखे गए हैं। आप एक चीज़ और क्लियर करूं आपको, आप प्लीज़ ये जो मैं पशु नेम बताती हूँ इसको इंग्लिश में पढ़ते चलिएगा। जैसे बाइसन और जो जंगली हिरनी है इसको हम हिंड बोलते हैं, बारहसिंगा जिसे रेनडियर बोलते हैं। ये सारे नाम आप इंग्लिश में भी पढ़ते रहिएगा, जिससे आपको चित्र को देखने में थोड़ा आसानी रहेगी। एक चीज़ अब आपको बताते हैं कि जो ये अल्तामिरा की गुफाएं हैं इसको यूनेस्को ने 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। और दूसरी बात यह है कि जो अल्तामिरा की ओरिजिनल केव्स हैं वो अब बंद कर दी गई हैं, क्योंकि इतने साल पुरानी, इतनी आदिम प्रागैतिहासिक कालीन गुफाओं की जो चित्र बने हैं उनको सुरक्षित रखना एक उनकी प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज़रूरी था, कि ताकि वो चित्र जो सुरक्षित हैं वो अभी सुरक्षित बने रहें। इसलिए क्या किया गया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने एक अल्तामिरा का गुफा के बगल में ही एक म्यूज़ियम बना दिया है, जिसमें उस गुफा की बहुत सी रिप्लिका, ज़्यादातर उसकी रिप्लिका वहाँ पे मिल जाएंगी। ये उसी म्यूज़ियम का ही है, यहाँ पे लोग जाके देख सकते हैं वहाँ कैसे चित्र बने हैं। बिल्कुल वैसे ही केव की तरह इसको बनाया गया है। और पिक्चर से आप देखिए कि चित्र कैसे छतों पर बने हैं। ऐसा ओरिजिनल जो केव है उस पर ऐसे ही चित्र बनाए गए हैं। ये देखिए जो चित्र मैंने आपको बताया बाइसन, इसका सर्वाधिक अंकन हुआ है। यहाँ पे क्या है देखिए, जब इन्होंने जो भी पशु आकृति बनाई, पहली बात तो वो इतनी विशाल होती थी, दूसरी ये कि उसकी काउंटर लाइंस मीन्स जो सीमा रेखा होती है, उसकी आउटलाइन होती है, वो उन्होंने जो गुफाओं की जो ओरिजिनल गुफाओं की वो होती थी क्रैक वगैरह, उसका यूज़ करके उन्होंने बहुत अच्छे से उसको उभारा है। मीन्स उसको 3D इफेक्ट दिया है, मीन्स उसमें 3 डायमेंशनल भी दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ अल्तामिरा की गुफाओं की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं। वहाँ पे जो चित्र बने हैं उसके कलर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, रेड कलर, रेड ऑकर, और इसके बहुत सारे शेड, लगभग 6 से 7 शेड भी यूज़ हुए हैं, जिसमें बादामी रंग का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। अल्तामिरा की गुफाओं के बारे में एक बात और बताऊंगी कि यहाँ जो आकृतियाँ हैं, जैसे यूरोप की बहुत सी गुफाओं में चित्र एक के ऊपर दूसरे, एक चित्र के ऊपर दूसरे चित्र बने हुए हैं, पर जो अल्तामिरा की गुफाओं में चित्र बने हैं यहाँ पे जो चित्र देखे गए हैं इसके पहले चित्रकारी हुई थी, और जो बाद में जो ये बहुरंगे चित्र देखे गए हैं, बहुत से महिष आकृतियाँ जो देखी गई हैं जिसमें कलरफुल जो भी पशु आकृतियाँ हैं, ये सब बाद की चित्रकारी है। पहले इसके बाद कोई चित्रकारी ज़्यादा इसके ऊपर नहीं हुई है। कहीं कहीं पे जो कुछ चिन्ह वगैरह हैं जो पशुओं के आकृतियों के बीच बीच में देखे गए हैं, पर इससे पूर्व की चित्रकारी की गई है। इसके बाद के इसमें चित्रकारी, इस स्तर के ऊपर चित्रकारी नहीं हुई है, और ये संभवतः मैग्डेलियन युग के माने जाते हैं। और यहाँ की सबसे ज़्यादा विशेषता ये भी है कि इसे प्रागैतिहासिक काल का एक तरीके से सिस्टाइन चैपल कहते हैं। सिस्टाइन चैपल यानी जो भी चित्र मिले हैं, क्योंकि वो गुफाओं की छतों पे ही मिले हैं और वो इतने रंगीन, इतने सुंदर हैं, जिस वजह से इसको हम प्रागैतिहासिक कालीन सिस्टाइन चैपल भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक कालीन सिस्टाइन चैपल किसे कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक कालीन सिस्टाइन चैपल अल्तामिरा की गुफा को कहा गया है। तो
यहाँ पे जो बाइसन के जो चित्र अलग अलग मुद्राओं में भी हैं, जैसे कहीं पे उसको खड़ा दिखाया गया है तो कहीं पे उसको आक्रमण करते हुए भी दिखाया गया है। ये वहाँ का एक और फेमस चित्र है, चार्जिंग बाइसन, मतलब कि आक्रमण करता हुआ बाइसन। ये सारे चित्र छत पर ही हैं, जो उसको मैंने बताया उसकी सीलिंग पे ही है। और इसमें ये चित्र जो है बाइसन का सबसे ज़्यादा फेमस है। कई बार इसका क्वेश्चंस भी आया है एग्ज़ाम वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसको पूछा भी गया है। तो ये वहाँ के फेमस चित्रों में मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि फेमस चित्र जो हैं वो आपको याद रहें। इसके बाद बाइसन के अतिरिक्त भी कुछ अन्य चित्र हैं, जैसे ब्लैक बाइसन है। ये ब्लैक बाइसन का केवल हेड है, मतलब कहीं कहीं पे पूरी पशु आकृति बनी है और कहीं कहीं पे उसका केवल हेड बना रखा है, केवल सीमा रेखाओं से। ये देखिए, जो मैंने हाथ की बात बताई थी अभी कि हाथ को दीवार पे रख के और उसके आसपास भी रंग किया गया है, तो ये दीवार पे हाथ के प्रिंट भी देखे गए हैं। फिर एक ये नेक्स्ट चित्र है रेनडियर का। रेनडियर जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बारहसिंगा। मैंने इंग्लिश के नेम इसलिए लिखे हैं और मैं आपको बार बार यही बात बोल रही हूँ कि इंग्लिश के नाम आप पढ़ते चलेंगे तो यूरोप की चित्रकला आपको टफ नहीं लगेगी। अगर आप हिंदी के नाम बीच बीच में पढ़ेंगे और फिर इंग्लिश, तो आप कंफ्यूज होंगे। आप हिंदी आपको पता होनी चाहिए। मीन्स जैसे रेनडियर है तो रेनडियर बहुत जगह बुक्स में बारहसिंगा लिखा है, बहुत जगह रेनडियर लिखा है, बट आप कंफ्यूज मत रहिए। अगर आपको दोनों चीज़ें पता है कि बारहसिंगा को ही रेनडियर बोला गया है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने बच्चे पढ़ते हैं, कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप इंग्लिश के नाम जरूर पढ़िए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपको चीज़ें बहुत आसान लगे। ये एक्चुअली यूरोपियन आर्ट क्या है, थोड़ा सा टफ पार्ट लगता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको कई बार समझ में नहीं आता है, कहीं बाइसन लिखा है, कहीं महिष लिखा है, कहीं बफेलो लिखा है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि आप अगर इंग्लिश के नाम साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप इंग्लिश के नाम पे ज़रूर फोकस करिएगा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं हिंदी भी लिखूँ और इंग्लिश भी लिखूँ, पर कई जगह मैंने इसको इंग्लिश में इसलिए लिखा है ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझें। ठीक है, तो ये रहा मेरा, ये इसका अल्तामिरा की गुफाओं का रेनडियर का चित्र। नेक्स्ट, और ये देखिए एक हॉर्स का है। फिर एक ये हिंड, जिसको मैंने अभी पहले बताया था, ये जंगली हिरनी यानी फीमेल जो डियर होता है उसको बोलते हैं हिंड। ये भी अल्तामिरा की गुफाओं में मिला है। चित्रों में इतना रियलिस्टिक है, चित्र इतने सजीव प्रतीत होते हैं कि विश्वास नहीं होता कि आज से इतने साल पहले, लगभग 20 से 30 हज़ार वर्ष पूर्व के ये इतने सुंदर चित्र हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं टेक्टिफॉर्म्स के बारे में। ये भी एक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्टिफॉर्म्स कई बार पूछा जाता है कि टेक्टिफॉर्म्स किसे कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं और टेक्टिफॉर्म जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बूमरेंग, ये एक आयुध मतलब विपंस के समान आकृति होती है। और इस आकृति, ये जो तरह तरह की चिन्ह आकृतियाँ होती हैं, इसमें क्या होता है कि इसका जो वो होता है, चित्र का जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ होता है। मतलब जो चिन्ह होते हैं, इन चिन्ह में ऐसे बना देते, ये चिन्ह अलग अलग तरीके से ऐसे बताते हैं कि उनका डायरेक्शन मोस्टली ऊपर होता है। कई बार ये खाली दीवार पे भी बनाए देखे गए हैं और कई बार इनको किसी पशु आकृति के ऊपर भी बनाया गया है। तो ये टेक्टिफॉर्म्स भी आपको पता होना चाहिए। टेक्टिफॉर्म्स क्या होता है, ये एक विशेष प्रकार के आकृतियां होती हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, जिनको भी यूरोप की जो गुफाएं थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा गया है। ये बहुत सी गुफाओं में ऐसे चिन्ह मिले हैं। अब मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ, ये है अल्तामिरा का जो म्यूज़ियम बनाया गया है चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि जो अल्तामिरा की गुफाओं के चित्र हैं अब इतने साल पुराने हो गए हैं, उन चित्रों का प्रिजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है और लोगों को इतनी अच्छी चित्रकारी देखने को मिले, इस वजह से उसकी रिप्लिका इसी म्यूज़ियम में बनाई गई है और इस म्यूज़ियम को पूरा वैसे ही गुफा की तरह ही बनाया गया है। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बात और बताऊँ कि जो ये गुफाएँ होती हैं, जैसे स्पेन की और फ्रांस की जो भी गुफाएं हैं या पूरे फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाएं, उनकी एक विशेषता ये भी है कि चित्र शुरुआत में ही नहीं बना है कि गुफा में एंट्री करी और चित्र बना है। इन चित्रों का जो मतलब जो बने हैं, जो भी चित्र, ये एकदम
मतलब केव के एकदम लास्ट पॉइंट में या वहाँ तक जाने के लिए बहुत सकरे रास्ते से होके जाना पड़ता है, तब जाके कहीं लास्ट में कई बार तो ऐसा हुआ है कि इतनी पतली रास्ता है, सकरी सकरी गलियां जैसी केव के अंदर है, और उसके बाद एक बड़ा सा हॉल जैसा, और वहाँ पे बहुत सारे चित्र मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूरोप की जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है या प्रागैतिहासिक जो चित्र मिले हैं, गुफा चित्र, वो ज़्यादातर क्या मिले हैं हमें, एक तो अंधेरी गुफाओं में मिले हैं। अंधेरी मीन्स वो इतने अंदर हैं कि वहाँ पे तो प्रकाश पहुँच ही नहीं सकता, और दूसरा ये है कि वो बहुत सकरी, और कहीं कहीं पे तो वहाँ पे नदियों का पानी या झील जैसी भी कई गुफाओं में मिली हैं। तो अल्तामिरा की गुफाएं भी, इसमें भी इतनी बड़ी क्षेत्र में गुफा थी, लेकिन जो चित्र थे वो बहुत अंदर की तरफ थे और बहुत चित्र अंदर भीतरी दीवारों की तरफ बने हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का अल्तामिरा केव्स के बारे में डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद अब मैं जो फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत जो अन्य गुफाएं आती हैं, जैसे अभी बहुत सी फेमस गुफाएं हैं, लास्को है, त्राय फ्रेयर्स है, इन सब के बारे में मैं आपको अब अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।